प्यारे बच्चों, आज हम अपने 12वें पाठ मैं कर सकता हूँ का पठन अभ्यास करेंगे। इसका हमने पठन और व्याख्या तो कर लिया है, ये पाठ आपको अब समझ आ ही गया है। आज हम इसका पठन अभ्यास करेंगे, तो आपको नए शब्दों पे ध्यान देना होगा, नए शब्दों के उच्चारण पे। मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद पाठ का सारांश करेंगे और फिर शब्दार्थ और मुहावरों पे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे पठन अभ्यास। पाठ 12 मैं कर सकता हूँ। सन 1936 का ओलंपिक खेल समारोह। खेल जगत में एक अभूतपूर्व तथा विलक्षण घटना घटी। लकड़ी से सूखे पैरों वाले एक अपंग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता, तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। वह व्यक्ति जन्म से ही अपंग नहीं था। बचपन में 8 वर्ष की उम्र में वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। एक दिन वह अंगीठी जला रहा था। गलती से उसने मिट्टी के तेल की जगह उसमें पेट्रोल डाल दिया। आग की भयानक लपटों में उसके दोनों पैर झुलसकर सूखी लकड़ी की तरह हो गए। साथ ही वह अपना एक हाथ भी खो बैठा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लंबी दौड़ धूप और इलाज के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने निराश होकर कह दिया कि यह बच्चा अब कभी चल नहीं सकेगा। माँ बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, किंतु बच्चे ने मन में आशा की लौ जलाए रखी। वह एक अपाहिज का जीवन जीना नहीं चाहता था। उसने हिम्मत नहीं हारी। कष्ट और पीड़ा झेलते हुए भी उसने अभ्यास जारी रखा। उसका आत्मविश्वास रंग लाया और धीरे धीरे उसने खड़े होना, चलना और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। सन 1933 में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में उसने जेम्स ई सलीवन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और असंभव को संभव कर दिखाया। उसकी सफलता से ईर्ष्या करने वालों की कमी न थी। एक दिन उसके पड़ोसी शिक्षक ने उसे भोंदू कहा तथा उसका मजाक बनाते हुए कहा कि खेलों में जीतना अलग बात है और पढ़ लिख कर नाम कमाना दूसरी। युवक को यह बात चुभ गई और उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने पढ़ना आरंभ किया। मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह आगे बढ़ता ही गया। सन 1938 में उसने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर बोलने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया। इतने में ही उसे संतोष नहीं हुआ। वह अपने देश और विकलांगों के लिए कुछ करना चाहता था। वह इस विषय में कुछ करने की सोच ही रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। वह नौसेना में भर्ती हो गया। 7 वर्ष तक सेना में रहकर उसने राष्ट्र की सेवा की। युद्ध समाप्त होने पर उसने 800 एकड़ का एक फार्म खरीदा और जी जान से खेती में जुट गया। अपनी मेहनत से उसने अच्छा पैसा कमाया। खेती की आमदनी से उसने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में लगभग 10,000 ऐसे विकलांग बच्चों को नया जीवन दिया, जिन्हें समाज ने कुछ न कर सकने लायक समझकर एक तरफ कर दिया था। खेल, शिक्षा, देशभक्ति और समाज सेवा सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह प्रतिभाशाली दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था अमेरिका का ग्लेन कनिंघम। ग्लेन कनिंघम ने अपने जीवन और उपलब्धियों से विकलांगों को एक सम्मानित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की है। तो जो ये था हमारा पाठ। तो इस पाठ का सारांश अगर हम कहेंगे छोटे में, अगर सारांश कहा जाए
तो ये पाठ है ग्लेन कनिंघम पर आधारित। ग्लेन कनिंघम हम कहेंगे शारीरिक रूप से भी कमज़ोर था, क्योंकि वो बचपन में ही एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस दुर्घटना में इसके अंगीठी जलाते समय दोनों पैर और एक हाथ बुरी तरह झुलस गए थे। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि वह अब कभी चल पाएगा, लेकिन ग्लेन कनिंघम ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में जो आशा की जो ज्योति थी वो जलाए रखी थी। उसने परिश्रम किया, कष्ट और पीड़ा सहते हुए भी उसने अभ्यास करना न छोड़ा। धीरे धीरे वह उठकर खड़ा हुआ, उसने चलना सीखा और फिर अपने प्रयास के बल पर वह दौड़ने भी लगा। और उसने ऐसा अभ्यास किया कि वह 1933 में अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ धावक बन गया। और आपको पता ही है 1936 में इसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। उस समय हम कहेंगे विकलांगों के लिए अलग से ओलंपिक नहीं हुआ करता था, जो अभी पैरा ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। तो उसने एक तरह से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था जब उसने 1936 का ओलंपिक में हम कहेंगे रजत पदक जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। लोगों ने कभी सोचा भी न था कि वह कोई विकलांग ओलंपिक खेलों में कोई पदक हासिल भी कर सकता है। उसकी सफलता से ईर्ष्या भी हुई लोगों को, यहाँ तक कि उसके एक पड़ोसी ने उसको भोंदू कहा था कि जो खेलने में अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शायद अधिक परिश्रम करने के कारण वे जल्दी सो जाते हैं और उनका ध्यान पढ़ाई पे उतना नहीं होता। तो यही बात कनिंघम को चुभ गई। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की ठानी और वे सफल भी हुआ। उन्होंने पीएचडी की उपाधि न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से ली थी और इसके बाद हम कहेंगे उनके जो विरोधी थे उनके मुंह पर ताला लग गया। मतलब उन मुंह पे ताला लगना मतलब उनकी बोलती बंद कर देना, उन्हें चुप करा देना। इसके बाद भी कनिंघम देश और विकलांगों के लिए कुछ करना चाहते। तभी द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिकी नौसेना में जाने की सोची और लगभग 7 वर्ष तक सेना में देश की सेवा की। युद्ध खत्म होने पे उन्होंने एक बहुत बड़ा फार्म खरीदा। फार्म मतलब ये बहुत बड़े खेत होते हैं, करीब 800 एकड़ का ये फार्म था। इसमें उन्होंने जी जान से खेती भी की और खेती करके बहुत धन भी कमाया। उस धन का उन्होंने प्रयोग एक आश्रम खोलने में किया और उस आश्रम में लगभग 10,000 हम कहेंगे जो दिव्यांग लोग थे, 10,000 दिव्यांगों की मदद की। किस प्रकार के दिव्यांग थे? जिन्हें समाज ने यह कहकर उन्हें अलग कर दिया था कि ये किसी काम के नहीं है, ये तो बोझ है। तो हमने देखा कि कैसे ग्लेन कनिंघम ने अपने आत्मबल और हम कहेंगे इच्छा शक्ति के बल पर खेल के जगत में, शिक्षा के जगत में, देशभक्ति और समाज सेवा के सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। और आज भी जो ग्लेन कनिंघम है लोगों को एक तरह से प्रेरित ही कर रहे हैं। उनकी जो जीवनी है लोगों को बताते हैं कि खासकर विकलांगों को कि शारीरिक कमजोरी किसी के विकास में बाधा नहीं बन सकती। और हम कहेंगे जो सामान्य हैं उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि अगर एक विकलांग व्यक्ति अगर सफलता को हासिल कर सकता है परिश्रम करके, तो एक सामान्य व्यक्ति तो ये और आसानी से इसे हासिल कर सकता है। तो एक तरह से हम कहेंगे ग्लेन कनिंघम ने लोगों को अपनी जीवन से हम कहेंगे लोगों को पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो ये था हमारा पाठ का सार। अब हम इसमें चलेंगे, इसमें शब्दार्थ और मुहावरों को लिखेंगे और उसके बाद हम मुहावरों का वाक्यों में भी प्रयोग सीखेंगे। तो अब आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए
हम शुरू करते हैं शब्दार्थ। पहले शुरुआत करेंगे शब्दार्थ से। शब्दार्थ पहला है अभूतपूर्व। पहला शब्द है हमारा अभूतपूर्व। जैसा पहले कभी ना हुआ। जैसे कि इस पाठ में बताया गया है कि 1936 के ओलंपिक खेल में एक अभूतपूर्व घटना हुई थी जब ग्लेन कनिंघम ने रजत पदक जीता था। अभूतपूर्व क्यों कहा है? इससे पहले कोई भी, हम कहेंगे विकलांग या फिर शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति ने ऐसा काम कभी नहीं किया, या वो घटना जो पहले घटी ना, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी ना हो। तो ये लिखेंगे अभूतपूर्व का है जैसा पहले कभी ना हुआ हो। दूसरा है विलक्षण। विलक्षण अद्भुत। अनोखा। तीसरा है आंखें। ये मुहावरा है, आंखें फटी रह जाना। ये हम मुहावरों को बाद में लिखेंगे, अभी हम केवल शब्दार्थ लिख रहे हैं। मुहावरों को हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद है पहले विलक्षण को समझ लेते हैं। अद्भुत या अनोखा। जैसे कि कहा है कि खेल जगत में अभूतपूर्व तथा विलक्षण घटना घटी। ऐसी घटना कभी पहले नहीं हुई थी। और विलक्षण का अर्थ है कि वह अनोखी थी। क्यों अनोखी थी? एक तो क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति ओलंपिक जैसे खेलों में, ओलंपिक विश्व का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता होती है जिसमें पूरा संसार भाग लेता है, और ख़ास में इसमें जो दौड़ में आते हैं व्यक्ति, वो संसार के सबसे तेज़ धावक होते हैं। जो पदक जीतने वाले जो ओलंपिक के विजेता होते हैं, अगर धावक हम बात करें, धावक की बात, तो इसका ये अर्थ होता है कि वे संसार में सबसे तेज़ दौड़ने वाले व्यक्ति। तो ग्लेन कनिंघम, हम कहेंगे बचपन में ही दुर्घटना के शिकार हो गए थे। उनके दोनों पैर और एक हाथ पूरी तरह झुलस गया था। तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा व्यक्ति ओलंपिक तक पहुंचेगा। अरे पहुंचेगा तो छोड़ो, वो पदक भी जीतेगा। तो ये एक, हम कहेंगे अद्भुत या अनोखी घटना थी। और अभूतपूर्व क्यों कहा गया? क्योंकि कभी भविष्य में ऐसा हुआ भी नहीं था। अब अगले है हमारा अपंग। एक नया शब्द है अपंग। अब आजकल अपंग की जगह दिव्यांग का प्रयोग होता है। इसका है अंगहीन। अंगहीन। तो मैंने इसको आपको बताया था, लोग जन्मजात भी अपंग होते हैं, मतलब जन्म से ही अपंग होते हैं, या कभी दुर्घटना के बाद भी अपंग हो जाते हैं, जैसे कि ग्लेन कनिंघम।
आग से जल जाने के कारण उसके दोनों पैर हाथ जल गए थे। या सड़क दुर्घटनाओं में भी आपने सुना होगा, लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं और वे अपंग हो जाते हैं। तो अंगहीन, शरीर का कोई अंग न होना। उसके बाद अगला है हमारा सर्वश्रेष्ठ। चौथा है सर्वश्रेष्ठ। सबसे उत्तम। तो सर्वश्रेष्ठ दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व मतलब सबसे, श्रेष्ठ मतलब उत्तम। तो सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ धावक, जैसे कि 1933 में ग्लेन कनिंघम अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक मतलब सबसे अच्छा, सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बन गए थे। तो सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा या सबसे उत्तम। तो सर्वश्रेष्ठ दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व मतलब सबका, श्रेष्ठ मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा या अच्छा, या सबसे उत्तम हम कह सकते हैं। उत्तम ज़्यादा अच्छा शब्द है। धावक, दौड़ने वाला। हरकारा, तो धावक क्या होता है? दौड़ने वाला, आपको पता ही है। ये आसान शब्द भी है। धावक का अर्थ है दौड़ने वाला। दौड़ने वाला। एक और शब्द है हरकारा। तो दौड़ने वाला धावक होता है। जैसे कि आपको पता है खेल में जो सबसे तेज दौड़ता है वो दौड़ का भी खेल होता है। हरकारा एक शब्द होता है जिसमें व्यक्ति दौड़ करके कोई सामान पहुंचाता है। पहले जो हम कहेंगे पत्र पहुंचाने का काम भी हरकारे किया करते थे। वो तेजी से दौड़ करके एक जगह से दूसरी जगह वस्तु या फिर हम कहेंगे पत्र पहुंचाते थे या संदेश पहुंचाते थे। आत्मविश्वास अगला है। छठा शब्द है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, जैसे कि आपको पता ही है, अपने पर विश्वास। अपने पर विश्वास। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ग्लेन कनिंघम नहीं चल पाएंगे, लेकिन ग्लेन कनिंघम को आत्मविश्वास था, अपने पर विश्वास था कि नहीं, वे अगर अभ्यास करें तो वे चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ईर्ष्या, सातवां है ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ है जलन का भाव। जैसे कि पाठ में भी बताया गया था कि उनके पड़ोसी जो एक शिक्षक थे, जब उन्होंने देखा कि ये तो ओलंपिक में भी जीत गए हैं, तो उनको शायद ईर्ष्या हो रही थी। उन्होंने कहा ये तो भोंदू है। भोंदू मतलब मूर्ख, कि ये तो खिलाड़ी है, पढ़ खेल तो कोई भी सकता है, पदक तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन अगर पढ़ के दिखाए तो है। तो ये जलन की भाव से उन्होंने कहा था। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि एक कैसे शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति ओलंपिक में पदक ले आया। तो उन्होंने उसको जलाने के लिए कहा कि तुम पढ़ के दिखाओ, ऊंची शिक्षा हासिल करके दिखाओ। तो ये जो भाव मन में आता है इसे ईर्ष्या कहते हैं, जलन का भाव कहते हैं। कभी कभी बच्चों में भी आती है बात। अगर आपके साथी के पास कोई नई गेंद हो, नई चीज़ हो, तो ये बच्चों में भी ये भाव देखा गया है और इसे ही ईर्ष्या कहा जाता है। तो बच्चों,
आपको आज शब्दार्थ याद करने हैं। अभी और भी शब्दार्थ हैं और मुहावरों का मैं कल आपको वाक्यों में प्रयोग सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।